हेलो व्यूवर, ये है होल्ड टाइट टू माय एक्स हस्बैंड का पार्ट 3। चलिए बिना समय गवाए से शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्ट में हम डेविड को देखते हैं जो अपने पैराशूट बैग को उतार देता है और अपनी गॉगल्स को थोड़ा नीचे करते हुए सिल्विया की तरफ देखकर कहता है, मेरी दुल्हन बहुत हॉट है। फिर वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर चाइनीज पंडित कहता है, ऐसे अच्छे दिन पर हम सब जहाँ एकत्रित हैं हुए जोड़े की पवित्र शादी का गवाह बनने के लिए शादी का मंच सजा हुआ है। डेविड और सिल्विया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। फिर हमारा चाइनीज पुजारी किताब खोलकर घोषणा करता है, क्या कोई ऐसा है जो उनकी शादी के खिलाफ है? हमारे चाइनीज पुजारी ने सवाल पूछा ही था कि कोई जोर से चिल्लाकर कहता है, रुको जरा। फिर सिल्विया कहती है, ये कौन है? फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है। एलेक्स सनक्लेयर, डेविड का कजन, ऑक्सफोर्ड में एमडी, एक विलक्षण प्रतिभा। फिर एलेक्स हाफते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी डेविड, मुझे देर हो गई। वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है, वो एक जीनियस है, लेकिन इस शादी में उसका देर से आना कुछ ज्यादा ही टाइमिंग लिए हुए है। फिर सिल्विया कहती है, ओह ये डेविड का कजन है। फिर सिल्विया अपने मन में सोचती है, राहत की सांस लेते हुए, ओह मैंने तो समझा कोई तमाशा करने आया है। फिर हमारा चाइनीज पुजारी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब आगे बढ़े। फिर सिल्विया धीरे से थोड़ी हिचकिचाती हुई, ओह डेविड का कजन है ना एलेक्स। फिर हम डेविड को देखते हैं। डेविड थोड़ा हैरान खड़ा होता है, जैसे अभी भी कंफ्यूज हो कि एलेक्स अचानक क्यों आया। फिर हम लिडिया को देखते हैं जो एलेक्स के सिर पर मारकर कहती है, और हम उसे देखते हैं जो बड़े गुस्से में उसे कहती है, मैंने कहा था ना जल्दी आना। फिर एलेक्स कहता है, ओह लिडिया, मैंने सोचा कि डेविड मजाक कर रहा है और मेरी कार रास्ते में ही खराब हो गई, मुझे जहां बहुत दूर तक दौड़ना पड़ा। फिर वो सिल्विया की तरफ देखकर कहता है, लिडिया, डेविड का स्वाद बहुत अच्छा है, उसकी पत्नी बहुत हॉट है। फिर वो अपने मन में कहता है, हे भगवान, वह बिल्कुल मेरी तरह है। फिर डेविड उसकी तरफ घूर कर देखता है जैसे वो उसे खा ही जाएगा। फिर वो डरते हुए कहता है, मेरा मतलब है वह सुंदर है। फिर हमारा चाइनीज पंडित थोड़ा खांसता है और कहता है, क्या कोई ऐसा है जो उनकी शादी के खिलाफ है? फिर से कोई आता है और कहता है, रुको जरा। फिर सिल्विया और डेविड हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बहुत हैंडसम होता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, जोनाथन हैरिसन, डेविड का दोस्त। फिर एक लड़की चिल्लाकर कहती है, ओह क्या वो ड्रामा किंग जोनाथन नहीं है? हे भगवान, वह बहुत प्यारा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके साथ एक ही शादी में शामिल हो पाऊंगी, लेकिन वह गुस्से में क्यों दिख रहा है? फिर हम जोनाथन को देखते हैं। पहले तो वो सीरियस होकर डेविड की तरफ देखता है, फिर वो रोते हुए कहता है, डेविड तुम मेरे प्रति इतना निर्दयी नहीं हो सकते। फिर हम डेविड को देखते हैं जो घबरा कर कहता है, क्या? फिर वहां बैठे हुए गेस्ट कहते हैं, हाथों में तरबूज पकड़े हुए, आखिर उनके साथ क्या हो रहा है? ये हैरान कर देने वाली बात है, देश में दो सबसे खूबसूरत लड़के डेटिंग कर रहे हैं, हे भगवान। फिर एक व्यक्ति कहता है, मेरा अनुमान है कि डेविड टॉप कर रहा है और जोनाथन नीचे है। फिर हम उनको देखते हैं जो कुर्सी से नीचे उतरते हुए कहता है, जोनाथन तुम बुरे आदमी हो, मेरे पिता की शादी में कोई शरारत मत करना। फिर एलेक्स उसे पकड़ लेता है और कहता है, बच्चे शांत हो जाओ, जोनाथन तुम्हारे माता पिता की परीक्षा ले रहा है। फिर एलेक्स अपने मन में कहता है, लोगों की नजर में जोनाथन एक संकोची और अलग थलग रहने वाला ड्रामा किंग है, लेकिन निजी तौर पर उसका एक विशेष शौक है। फिर वो घबराते हुए कहता है, वह अपने दोस्तों को शर्मिंदा करना चाहता है, उसका एक ही मकसद है, अपने दोस्तों को शर्मिंदा करना, वो भी अपने जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स के जरिए। जहाँ दिवंगत बुड्ढे मिस्टर लिन का वेश धार कर और अधिक रात को डेविड के बिस्तर के पास आ जाना और कहना, डेविड मैं तुम्हें देखने के लिए वापस आया हूँ
और एक बार उसने डेविड का वेश धार कर किया और जब मैं नहा रहा था तो वह बाथरूम में घुस गया और फिर हम उसे देखते हैं। वो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता है और कहता है शो शुरू होने वाला है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो जोनाथन की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहता है जोनाथन क्या तुम मरना चाहते हो। फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो अपनी एक्टिंग करते हुए कहता है क्या तुम उस औरत के लिए मुझे छोड़ दोगे। मैं समझता हूँ हमारे बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ मेरा भ्रम है। फिर डेविड उसकी तरफ घूरता है और कहता है मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे देता हूँ, चले जाओ। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो डेविड के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है मुझे इसे हैंडल करने दो। फिर डेविड कहता है तुम इसे कैसे संभाल सकती हो। फिर सिल्विया जोनाथन को रुमाल देते हुए कहती है अरे अपने आंसू पोंछो। फिर जोनाथन उसके हाथों से रुमाल गिराते हुए कहता है हे डीमन डेविड को मुझे लौटा दो। पहले तो सिल्विया उसकी तरफ मासूम सी शक्ल बनाकर देखती है, फिर वो अपनी एक्टिंग करते हुए अचानक रोने लगती है। फिर वो कहती है तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो, फिर मेरा क्या। तुम सब लोग मुझ पर क्यों दोष जमाते हो, मैंने बहुत दुख सह लिया है। फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो सिल्विया की एक्टिंग देखकर हैरान रह जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं हे भगवान क्या यह सच है। फिर सिल्विया कहती है जब मैं छोटी थी तो मुझे पहाड़ी इलाके से अपहरण कर लिया गया और मैं अंधी हो गई थी। शुक्र है कि मेरे माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया और मेरी आंखों का इलाज करवा दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी सौतेली बहन के साथ धोखा करेगा। आखिरकार मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला, डेविड मिला। मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी कर सकती हूँ और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन तुम उसमें आ गए। फिर हम जोनाथन और डेविड को देखते हैं जो ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं और मेहमान भी इस शो का तरबूज खाते हुए फुल एंजॉय कर रहे हैं। फिर सिल्विया नीचे से रुमाल को उठाते हुए कहती है क्योंकि आपने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोगों को सुखी जीवन के लिए शुभकामनाएं। बाहर एक नदी है। फिर वहाँ सभी मौजूद मेहमान चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम नदी में कूदने वाली हो। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो हल्का सा मुस्कुराकर अपने मन में कहती है कैसा है, मेरी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है। फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो घबराकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हाँ रुको, आवेगी मत बनो। वो कहता है डेविड की पत्नी का जीवन बहुत दुखमयी है, बेचारी लड़की, अरे जीवन सुंदर है, आपको शांत रहना चाहिए। फिर सिल्विया कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैं बच्ची थी तब मेरा अपहरण कर लिया गया था। कहता है लेकिन अब आप घर वापस आ गए। मैं एक दशक से अधिक समय तक अंधी थी, लेकिन आप ठीक हो गए हैं। आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेरे पूर्व पति ने मुझे धोखा दिया, तुमने एक बेहतर आदमी से मुलाकात की है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। सिल्विया कहती है लेकिन आप उसे ले जा रहे हो। फिर एलेक्स घबराते हुए अपने मन में कहता है मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वह सचमुच आत्महत्या कर लेगी। फिर वो सिल्विया की तरफ देखता है। फिर वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कोई गंदा काम नहीं करूंगा। देखो दोस्तों, मैं बस आपको कुछ करने की कोशिश कर रहा था। डेविड मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सिल्विया बेझिझक उससे शादी कर लो। मैं किसी को भी आपकी शादी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है। फिर वो डेविड को कहता है भाई सिल्विया एक अच्छी लड़की है, वह तुम्हारी खुशी के लिए खुद को बलिदान करने को भी तैयार है। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा उसे संजो कर रखोगे। फिर वो सिल्विया की कलाई को पकड़ते हुए कहता है तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है, तुम्हें डेविड के साथ हमेशा खुशहाल जीवन जीना है। सिल्विया फनी सा चेहरा बनाकर अपने मन में कहती है ये आदमी सचमुच बहुत मूडी है। जोनाथन डेविड को सिल्विया का हाथ पकड़ाते हुए कहता है अगर तुमने उसे धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे ऐस को लात मार दूंगा। फिर हम डेविड और सिल्विया को देखते हैं जो एम्बैरेस होकर उसकी तरफ देखते हैं। फिर एलेक्स अपने मन में कहता है आज मैंने एक और अच्छा काम किया। फिर वो बिना पीछे देखते हुए कहता है मैं वापस क्रू में जा रहा हूँ, अलविदा लोगों।
डेविड अपने मन में सोचता है, बिना पीछे मुड़े हुए चले जाओ। फिर सिल्विया और डेविड उसे देखकर कहते हैं, वह बहुत अनोइंग है। फिर सिल्विया डेविड की तरफ देखकर कहती है, वेल हनी, चलिए अपनी शादी जारी रखें। फिर डेविड उसे देखकर अपने मन में कहता है, पता चला कि वह ड्रामा क्वीन है। फिर हम जेंडर को देखते हैं जो सिल्विया की तरफ थम्स अप करते हुए कहता है, मम्मी बहुत बढ़िया। हमारा चाइनीज पंडित कहता है, ठीक है, चलिए अपने काम पर वापस आते हैं। फिर वो घबराते हुए कहता है, क्या कोई ऐसा है जो उनकी शादी के खिलाफ है? फिर डेविड पंडित की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, बेवकूफ, सवाल छोड़ो, हमारी शादी के खिलाफ कौन है? मैं उन्हें सेबेस्टियन के साथ सोने के लिए भेज दूंगा। आइए अब अंतिम भाग पर आते हैं। फिर चाइनीज पंडित घबराते हुए कहता है, ठीक है। फिर सिल्विया अपने मन में कहती है, सेबेस्टियन एक पैंथर है जिसे डेविड ने अपने पास रखा है, जैसा बाप वैसा बेटा। दोनों को सवाना के जानवर पसंद है। फिर चाइनीज पंडित कहता है, अब दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे को चूम सकते हैं। फिर सिल्विया डेविड की तरफ देखकर शर्माते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने कुछ नोटिस किया। यद्यपि डेविड कृपालु लग रहा है, उसके कान गुप्त रूप से लाल हो चुके हैं। फिर वो डेविड को गर्दन से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचकर उसे किस कर लेती है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो ये सीन देखकर शॉक हो जाता है और वो जो ड्रिंक पी रहा होता है वो भी शॉकिंग के कारण उसके मुंह से बाहर आ जाती है। फिर हम जेंडर को देखते हैं जो एलेक्स की गोद में बैठा होता है और उससे बचने के लिए अपने हाथ में एक छोटा छाता पकड़कर ऊपर कर देता है। फिर एलेक्स चिल्लाकर कहता है, डेविड लिन ग्रुप के तथाकथित सीईओ और डॉल्टन के सबसे धनी परिवार के मुखिया हैं, जिसका अपमान करने की हिम्मत राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते। वास्तव में उसकी पत्नी ने उसे जबरदस्ती चूमा था। फिर जेंडर उसे कहता है, कल एलेक्स शांत रहिए। डेविड की मॉम एलेक्स को कहती है, ब्रैड अपनी भाषा का ध्यान रखो। फिर वो अपने मन में सोचती है, सिल्विया बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे पहले ही बता दिया था कि जेंडर लापता हो गया है। अरे आश्चर्य की बात है, सिल्विया उसने अपनी शादी की पोशाक उतार दी जो उसने अभी अभी पहनी थी और जेंडर को ढूंढने निकल पड़ी। वह सचमुच उन स्वार्थी कुलीन लड़कियों से अलग है और वह जेंडर की सचमुच परवाह करती है। वह दयालु और जिम्मेदार है और उसका अत्यधिक खुला होना कोई मायने नहीं रखता। इससे डेविड का अनुशासन बेहतर हो सकता है। फिर डेविड कहता है, अरे तुमने मेरे दांत टकराए, क्या तुम इंतजार नहीं कर सकती? फिर सिल्विया धीरे से सांस छोड़ती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को चूमना चाहती थी और तुम्हारा मुंह था, ये आसानी से हो गया। वैसे आपके दांतों में क्या समस्या है? फिर डेविड कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं उसे खोल नहीं सका। फिर डेविड भी उसे पकड़कर किस कर लेता है। सिल्विया शर्माते हुए अपने मन में कहती है, ओह मई, उसका चुंबन कौशल पहले की अपेक्षा और भी अधिक आक्रामक हो गई है। फिर हम देखते हैं डेविड की मॉम और एलेक्स ये देखकर एम्बैरेस हो जाते हैं और एलेक्स जेंडर की आंखों पर हाथ रखता है। फिर वो कहता है, बहुत खूब, क्या वो अपने चुंबक कौशल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? फिर हम जेंडर को देखते हैं जो कहता है, अंकल एलेक्स ये दुख रहा है। फिर वो उसके हाथ को साइड कर देता है। फिर जेंडर कहता है, आखिर पापा और मम्मी ने क्या किया? फिर वो शर्माते हुए कहता है, वो फिर से किस कर रहे हैं। फिर वो कुर्सी से नीचे उतर जाता है और कहता है, और एलेक्स उसे कहता है, जेंडर तुम कहाँ जा रहे हो? फिर हम जेंडर को देखते हैं जिस बेचारे का दिल टूट चुका है और वो अपने पैराडाइज की तरफ जाता है। रोते हुए वहां से मिल्क उठाते हुए कहता है, वो खुशियों में डूबे हैं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। एक गिलास दूध को पीकर खुद को शांत करें। फिर हम डेविड और सिल्विया को देखते हैं। डेविड कहता है, अभी हमने जो किया उसे चुंबन कहते हैं। चुंबन पर अध्ययन को फिल्मेटोलॉजी कहा जाता है। उसका अर्थ है संसार में प्रेम। अंत मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ का अर्थ है मैं तुम्हें दुनिया का सारा प्यार देना चाहता हूँ, इसलिए होठ हमेशा मुलायम रहते हैं। बेब मुझे स्कोर दो मेरी किसिंग स्किल के लिए। फिर सिल्विया उसे कहती है,
शे बस पासिंग लेवल। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे खा जाओगे। ये डरावना है। एक बार और मुझे पूरे अंक चाहिए। फिर सिल्विया हंसती है और अपने मन में कहती है, किसने उसे इतना मीठा बोलने वाला बना दिया? मेरी पिछली जिंदगी में वह ऐसा नहीं था। फिर एलेक्स कहता है, कृपया ये प्रेम प्रसंग बंद करो, मैं उनके पीठ से तंग आ चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है सीधा। फिर हमें एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ फ्रेया को एक सर्वेंट पकड़कर खींच रहा होता है और वो उसे कहता है, मैडम मैंने आपको बता दिया है कि आप बिना निमंत्रण के इस जगह पर प्रवेश नहीं कर सकती। यह खतरनाक है। कृपया अपना व्यवहार ठीक करें। फिर फ्रेया उसको धकेल कर साइड कर देती है और अपने मन में कहती है, मैंने सोचा था कि डेविड सिल्विया को सिर्फ एक खिलौने की तरह समझता है, लेकिन वह वास्तव में उसे बहुत प्यार करता है। मैं अनगिनत लोगों से मिली हूँ, लेकिन उनमें से एक भी डेविड से बेहतर नहीं है। फिर वो जोएल की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, जोएल क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे उनकी शादी में शामिल कर सकते हैं? फिर जोएल उसे कहता है, रुको जरा, डेविड को रिझाने की आपकी इच्छा आपके चेहरे पर दिख रही है। तुम एक बिल्ली की तरह हो तो अपनी गर्मी में है। मत भूलो कि तुम मेरी औरत हो। फिर फ्रेया अपने मन में सोचती है, नहीं, मैं हमेशा के लिए हारे हुए के साथ नहीं रह सकती। मुझे डेविड की दुल्हन बनना है। फिर वो जोएल को कहती है, ओह हे, अगर मैं किसी दिन श्रीमती लिन बन गई तो मैं हर पहलू में आपका समर्थन करूंगी। ना केवल गार्डन ग्रुप बल्कि पूरा देश आपका होगा। फिर जोएल कहता है, हाँ, ये बात एक पॉइंट बनाती है। वैसे भी आपको चाहिए उचित व्यवहार करें, खुद को उजागर ना होने दें। फिर फ्रेया कहती है, जोएल तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मेरे भविष्य की तुलना में के बारे में अभी के लिए व्यभिचारी होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक पुरुष के रूप में मुझे दूरदर्शी होना चाहिए। फिर वो फ्लोरा को फोन लगाकर कहती है, फ्लोरा क्या सब कुछ तैयार है? फिर वो अपने मन में कहती है, क्योंकि सिल्विया डेविड की आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मुझे यकीन है कि मैं अपनी आकर्षक उपस्थिति से डेविड को आसानी से जीत लूंगी। फिर हम फ्लोरा को देखते हैं जो कहती है, फिक्र मत करो फ्रेया, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उस कमीनी को बेनकाब कर दूंगी और उसे शर्मिंदा कर दूंगी सबके सामने। फिर वो फोन काट कर कहती है, फ्रेया क्या तुम्हें लगता है कि तुम अंतिम विजेता हो? वाह, मुझे श्रीमती लिन बनना चाहिए। तुम केवल मेरी नौकर हो सकती हो। फिर हम फ्लोरा को देखते हैं जो वेडिंग में आ जाती है और वो अपने हाथ में माइक पकड़े हुए कहती है, नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं फ्लोरा गार्डन हूँ, सिल्विया की सबसे अच्छी दोस्त। सिल्विया, हम एक दूसरे से आधे साल पहले मिले थे, लेकिन हम एक दूसरे से घुल मिल गए और तब से हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। विज्ञापी, आपने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की और जब हम पहली बार मिले थे तब भी आपको एक भी शब्द नहीं आता था। तुम अभी भी मासूम, दयालु और विचारशील लड़की हो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की हकदार हो। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जिसने अपनी वेडिंग ड्रेस को चेंज कर और ड्रेस पहन ली होती है। फिर वो अपने मन में कहती है, वाह कितनी टचिंग, मैं चुपचाप तुम्हारा शो देखूंगी। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, क्या सिल्विया कभी किसी स्कूल में नहीं गई? वह तो कोई शब्द भी नहीं जानती। फिर उसके पास बैठा व्यक्ति कहता है, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता, वह तो वास्तव में आशीषित है। फिर फ्लोरा अपने मन में कहती है, सिल्विया चलो इसे प्राप्त करें। फिर वो कहती है, नहीं, ये सच नहीं है, उसने बहुत कष्ट सहा है। जब वह बच्ची थी तब उसका अपहरण कर लिया गया था। फिर वो गिल्टी होने का दिखावा करती है और कहती है वह एक किसान परिवार में पली बड़ी और वह उसकी शिक्षा की फीस वहन करने में असमर्थ थे। इसके अलावा वह छोटी उम्र में ही अंधी हो गई थी, जिसके कारण उसके लिए स्कूल जाना भी असंभव हो गया था। मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो उसकी तरफ फनी सा फेस बनाकर देखती है और कहती है, हाँ, उसकी एक्टिंग स्किल बहुत ही घटिया है।
मैं बस और सह नहीं कर सकती। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे सिल्विया फ्लोरा के साथ क्या करती है और वो उसे कैसे सबक सिखाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।